नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में अक्षय तृतीया के 25 खास बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक माना जाता है। सही मायने में दोस्तों अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको भी जानना जरूरी है कि अक्षय तृतीया के 25 खास बातें को आप में से अधिकतर लोगों को यह बस लग रहा होगा कि अक्षय तिथि बस एक त्योहार की तरह ही तिथि होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अक्षय तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं, जो भी वाहन खरीदते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं, उसमें अक्षय हो जाते हैं, अर्थात वो समाप्त न होने वाला हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि हमारे वीडियो में सरल जानकारी बताएं, जिससे लोगों का भला हो और एकदम साधारण शब्दों में हम समझाने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ना भूलना, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धन देने स्वयं आती हैं। अगर आप भी जय माता लक्ष्मी अगर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो माता लक्ष्मी भी आपके घर में धन देने स्वयं जरूर आएंगी। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो अधिकतर लोग नया वाहन अक्षय तृतीया के दिन लेना शुभ मानते हैं। इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। आभूषण इत्यादि जैसे जो भी शुभ कार्य खरीदने के लिए होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दोस्तों, इस दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता ये अक्षय तृतीया लाते हैं। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी जैसे कि शेयर मार्केट हैं, जो भी शुभ कार्य उसमें निवेश करते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, दुकान की अगर ओपनिंग करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया दिन कर सकते हैं। इस दिन ओपनिंग करते हैं दोस्तों, आपके कारोबार में आपको काफी उन्नति मिलेगा। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अक्षय तृतीया दिन बुरा काम करने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान विष्णु जी के परशुराम माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे, जिसमें छठा स्वरूप परशुराम जी का माना जाता है। तो दोस्तों, पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही बताएं। अक्षय तृतीया दिन ही भगवान जो परशुराम है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि वर्तमान में व्यापारिक रूप से दिया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, बल्कि वस्तु खरीद करके अपना संचित धन खर्च करने का ये न दिन होता है। दोस्तों, इस दिन जितना ज्यादा हो सके आप जो है धन को संचित करके रखें। इस दिन हमें खर्च करने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धन संचित करते तो उसमें अक्षय हो जाते हैं, अर्थात वो समाप्त नहीं होता। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हैं कि बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। इस दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं दोस्तों, वह अक्षय हो जाते हैं, न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। दोस्तों, बैसाख मास की विशिष्टता में इसमें आने वाली जो अक्षय तृतीया है इसे अशुभ न हो जाती है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में स्पष्ट लिखे हुए इसके बारे में आप जान सकते हैं। जो अक्षय तृतीया होता है, ये जो समय है ये अपनी योग्यता को निखारने का और अपनी क्षमता को बढ़ाने का उत्तम दिन होता है। दोस्तों, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, इस दिन जो भी आप दान करते हैं वो अक्षय हो जाते हैं, न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में दोस्तों दान को बहुत ही महत्व कहे गए हैं। जो व्यक्ति दान करते हैं ऐसे व्यक्ति को जीते जी सुख मिलता ही मिलता है, मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पुनः अगर उनके जन्म हो जाए तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति फिर कभी निर्धन नहीं होते, अर्थात अक्षय हो जाते हैं। तो इस दिन आप अपने देख सकते हैं दोस्तों, सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में कई जगह इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से भी लोग इसे जानते हैं।
दोस्तों पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म जो होते हैं फल अच्छा हो जाते हैं, अर्थात न समाप्त होने वाला हो जाता है। दोस्तों इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतियुग आदि भी नाम से बहुत से लोग जानते हैं। दोस्तों यदि इस दिन रविवार हो तो यह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अच्छा प्रभाव रखने वाला हो जाता है। अगर रविवार का दिन पड़े तो, रविवार नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, इसका फल तो आपको मिलेंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुष्प दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दोस्तों दीन दुखियों की सेवा करना इस दिन हमें जरूर चाहिए। वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। शुभ कर्म की ओर हमें अग्रसर इस दिन जरूर होना चाहिए और मन में वचन में अपने कर्म से मनुष्य धर्म का पालन हमें करना चाहिए। और अक्षय तृतीया का पर्व दोस्तों हमें ये शिक्षा देती है कि इस दिन हमें शुभ कार्य के साथ साथ बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। शुभ कर्म करते हैं तो वह अक्षय होते हैं, न समाप्त होने वाला होते हैं। दोस्तों हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखे हैं कि कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान हमें अवश्य देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो निश्चय ही अगले जन्म में आपको समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगा। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद आपको परम धाम की प्राप्ति होगा। दोस्तों भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर में रहने वाले एक वणिक नाम के धर्मात्मा अक्षय तृतीया दिन पूर्व श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ स्नान ध्यान ये सब निवृत्त होकर के दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका वो नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। तो दोस्तों आप भी इस दिन दान करके आने वाले समय में राजा बन सकते हैं। आने वाले समय में आप कोई बड़े पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इस दिन हमें जरूर दान देना चाहिए। मैं हर बार वीडियो में बोल रहा हूँ दान दान दान। आखिर दान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इस दिन किए गए दान अच्छे हो जाते हैं, न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। दान एक ऐसा हम बोल सकते हैं हमारे हिंदू धर्म में एक प्रकार के कर्मों में आता है दोस्तों, षटकर्म होते, इसी प्रकार दान भी कर्म में आते हैं। तो ये न समाप्त होने वाला इस दिन करते तो हो जाते हैं। दोस्तों इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर समर्थ अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। हाथ से बने पंखा क्यों दान करना चाहिए? क्योंकि गर्मी का सीजन होता है, तो हाथ से चलने वाले पंखे से हवा आएंगे तो दोस्तों ये आपके जीवन के सारी कष्टों को मिटाने का काम करते हैं। इस दिन फल का भी दान कर सकते हैं। फल के दान को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आए तो इस दिन की महत्ता हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मान्यता है कि किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आ गए तो फसल के लिए बहुत ही शुभ होता है, अर्थात आने वाले जो समय में फसल की पैदावार अत्यधिक होती है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए दोस्तों इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से माना जाता है और इस दिन को बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों धन और भौतिक वस्तु की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र का इस दिन जाप करते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी वो प्रभाव दिखाते हैं आपके जीवन में। धन दौलत सब ये देना शुरू कर देते हैं। अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं तो ये भी इस दिन बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। दोस्तों स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन, संपत्ति क्रय विक्रय करने के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों बिना पंचांग देखे इस दिन स्वर्ण की खरीदारी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं, जमीन जायदाद है आप इनका खरीदारी कर सकते हैं बिना पंचांग देखे। अक्षय तृतीया के दिन 24 घंटे बिल्कुल ही शुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी कि आप जितना दान करते हैं उसके कई गुना आपको अलौकिक कोष में आपके जो है जमा हो जाते हैं, आपके पुण्य भाग में जमा हो जाते हैं। दोस्तों मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होता है। पूर्ण जन्म से लेकर के धरती पर आते तक जब भी उस कोष में जमा धन रहता है दोस्तों, उसी कारण हमें भौतिक सुख सुविधा एवं वैभव की प्राप्ति होता है। तो इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दोस्तों आप जो समर्थ हैं वो जरूर दान करें या अच्छे हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस तिथि को
चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण की जो पट हैं दोस्तों, इस दिन खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। और अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन भी वर्ष में एक बार होते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो अक्षय तृतीया है हमारे हिंदू धर्म में हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन हमें शुभ कर्म जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए दोस्तों जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट है परेशानियों से मुक्त पा जाते हैं। इस दिन अगर जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं, जीते जी सुख मिलते हैं दोस्तों, मृत्यु के उपरांत भी उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 अक्षय तृतीया के बारे में ऐसे शुभ जानकारी बताऊं दोस्तों, जो जानकारी आपकी जीवन में काफी प्रगति करेंगे, आपको जीवन में काफी राह दिखाएंगे। आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो में बताएंगे जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलना। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।